पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली के अंदर क्राइम और खास तौर पर नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कम कवर कर पाती है, मगर दिल्ली के जितने भी छोटे छोटे लोकल चैनल हैं वो लगातार इस चीज पर स्टोरीज कर रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पे जहां जहां रीसेटलमेंट कॉलोनी है, गरीब इलाके हैं, चाहे वो बवाना की रीसेटलमेंट कॉलोनी हो, सुल्तानपुरी हो, गोलपुरी हो, सीमापुरी हो, सीरमपुर हो, तिलोकपुरी, कोंडली, वजीरपुर, इन तमाम इलाकों के अंदर खुल के नशा बिक रहा है, खुल्लम खुल्ला नशा बिक रहा है। और नशा बेचने वाले और खरीदने वाले सबको पता है वो कौन है, पुलिस को पता है, सब जगह पुलिस को मालूम है यहाँ पे ये लोग नशा बेच रहे हैं। और बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली में आज जो क्राइम हो रहा है वो नाबालिग कर रहे हैं। छोटी मशीन कहते हैं उनको, बड़े बड़े गैंग्स ने हायर किया। 16 साल 12 15 साल 14 साल के लड़के सूखा नशा करते हैं और सूखा नशा करा के उनसे किसी की भी हत्या करा लो, वो करने की तैयार है। हत्या के बाद उन्हें पता भी नहीं कि हमें किसने कहा, हमारे पास तो आया कि इतने पैसे मिलेंगे, हत्या कर दो, करके खत्म। ऐसा ही एक मामला वजीरपुर में 3 दिन पहले हुआ। घर में शादी थी वजीरपुर जेजे कॉलोनी के अंदर, बारात आ रही थी, जिनके यहाँ शादी थी उनके बारात के रास्ते में 2 लोग झगड़ रहे थे जो नशे में थे। घर वालों ने कहा कि भाई तुम रास्ता दो, बारात आ रही है। नशे में जो आदमी होता है उसको कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसको क्या करूँ। उन दोनों लोगों ने जो नशे में थे उन्होंने अपना झगड़ा छोड़ के उस पर हमला किया। उसके साथ 1-2 लोग और थे। इतने में उन नशे करने वाले लोगों ने अपने साथ अपना पूरा का पूरा गैंग बुला लिया। करीब 15 से 20 लोग तुरंत वहां पे नशे में धुत, सूखा नशा करने वाले रॉड के साथ, डंडों के साथ, ईंटों के साथ वहां पे आए और ईंट मार मार के उन्होंने एक आदमी की छाती फाड़ दी, उसका लिवर पंक्चर हो गया और उसकी डेथ हो गई। दूसरा आदमी यहाँ तक तो एक सामान्य किसी भी गरीब इलाके की व्यथा मैं आपको सुना रहा हूँ, मगर इसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। और इसके बाद जो हुआ उसका जो खुलासा है वो और कोई साधारण आदमी नहीं, बाकायदा दिल्ली पुलिस के SHO ने, वहां पे भारत नगर के SHO, एडिशनल SHO ने वहां पे खुलासा किया। महिलाएं इकट्ठी होकर पुलिस थाने गई और उन्होंने कहा कि आपके CCTV में सारे के सारे 15 से 20 लोग आ रहे हैं जिन्होंने हत्या की। दिन रात नशा बिकता है, आप लोगों के संज्ञान में है, बार बार शिकायत करते हैं, कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप लोग कह रहे हैं 2 लोग आपने तिहाड़ में गिन दिए, हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं, बाकी लोगों को आप कब गिरफ्तार करेंगे? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और पुलिस के इंस्पेक्टर ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहा, जब जब इस तरीके के क्रिमिनल्स के ऊपर, नशे के कारोबारियों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनको बचाती है, उनका संरक्षण करती है। आप लोग अपनी कानों से
सुनिए और देखिए जो बात आज पिछले 1 साल से फुसफुसाहट हो रही थी, कानाफूसी के अंदर हम लोग सुन रहे थे कि जगह जगह थानों के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से नशे कारोबारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जगह जगह खुशबुसाहट इस चीज की हो रही थी। वो बात ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर उन लोगों को बता रहे हैं। आप एक बार उसको सुनिए। आवाज थोड़ा कम करके दिया जाता है। आवाज थोड़ी कम करो और दोबारा चलो। इसको टेस्ट कर लिया करो किसी से पहले। ये कह रहे हैं कि हम जब इनको पकड़कर लाते हैं, इनके लोग सीएम के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, वहां से ऑर्डर आता है और हमको इन क्रिमिनल्स को छोड़ना पड़ता है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ काट रखे हैं। ये पुलिस इंस्पेक्टर बता रहे हैं लोगों को। जब वो महिलाएं जाके ये कह रही हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, और रेखा गुप्ता जी की विधानसभा इनसे लगती हुई विधानसभा है, बिल्कुल शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता है और बिल्कुल सटी हुई विधानसभा वजीरपुर विधानसभा है। अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन था, तो बाई इलेक्शन के अंदर 9 बार रेखा गुप्ता गई थी, 9 बार, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में। और रेखा गुप्ता जी की विधानसभा के पड़ोस वाला थाना भरत नगर का इंस्पेक्टर जो एडिशनल एसएचओ है वो बता रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई करने में असमर्थ हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। नशे के कारोबारियों के ऊपर, क्रिमिनल्स और अपराधियों के ऊपर हम पकड़ते हैं तो रेखा गुप्ता के पास ये लोग जाते हैं और वहां से ऑर्डर आ जाता है, निर्देश आ जाता है और हमें उनको छोड़ना पड़ता है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सबूत कहीं पे आप लोगों को नहीं मिलेगा कि किस तरीके से क्रिमिनल नेक्सस, पूरा का पूरा तंत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चला रही है और दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नशे की लत डालकर उनको क्रिमिनल बनाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में एक्सटॉर्शन,
पूरी दिल्ली में एक्सटॉर्शन की कॉल्स आती हैं, और एक्सटॉर्शन की कॉल करने वाला डरता इसलिए नहीं है क्योंकि जिसको गोली चलानी है वो उसको नहीं चलानी, वो गोलियां चलानी है 14 साल और 11-15 साल के लड़कों को। जो चाकू मारना है वो 14 और 15 साल के लड़कों को मारना है, और उनको 200 रुपए की पुड़िया देनी है नशे की, थोड़े से पैसे का वादा करना है, और जिसको चाहे चाकू लगवा दो और जिसको चाहे गोली लगवा दो। और खुल्लम खुल्ला नेक्सस भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के संरक्षण में ये दिल्ली में चल रहा है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉइस जो है हम आपको पूरा भेज देंगे, तो अगर आप अपने फोन पे सुनेंगे तो आपको बड़ी क्लैरिटी से समझ में आएगा। एक बार नहीं, 2-3 बार ये बात रिपीट हुई है, और जब ये बात इन्होंने जनता को कही, उन महिलाओं को कही, तो उन महिलाओं ने बाद में क्या किया वो दोस्तों साफ है, जो बात पुलिस ने कही महिलाओं को वही महिला यहाँ दोबारा रिपीट कर रही है कि हमको ऊपर से ऑर्डर आता है तो इन अपराधियों को, इन नशे के कारोबारियों को, इन क्रिमिनल्स को हमें छोड़ना पड़ता है, कि हमारे यहाँ धरना दो, वहाँ धरना दो। मुझे याद है कुलदीप जी, मैं और हमारे कुछ विधायक साथी जब सबसे पहले ये जो पुलिस कमिश्नर बने हैं सतीश गोलचा जी, उनसे मिलने गए थे, तो कुलदीप भाई ने स्पेसिफिकली कहा था कि पूरी दिल्ली में नशा बिक रहा है, इसको आप कुछ करिए। और हमारे दूसरे विधायक साथी ने कहा था कि हम आपको एक एक लोकेशन बता सकते हैं अपनी विधानसभा में कहाँ कहाँ नशा बिकता है। आप अपने SHO से कहिए कि वो एक बार विधायकों से बात तो करें, काउंसलर से बात तो करें, सबको मालूम है कहाँ कहाँ नशा बिकता है। और सतीश गोलचा जी ने उस वक्त हमें वादा किया था क्यों कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपने यहाँ पे इसका एक मैकेनिज्म बना रहा हूँ, हम इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, हम आप लोगों का सहयोग लेके इन नशे के कारोबारियों को पकड़ेंगे। मैं एक बार विशेष भाई हमारे करोल बाग से MLA हैं, उनसे कहूँगा वो अपनी बात रखें। आ जाइए तो माइक से आ जाइए। अभी जो है कि बहुत ही सब जानते हैं कि दिल्ली में नशा बिकता है, सूखा नशा बिकता है, पुलियों के माध्यम से गरीब इलाकों के अंदर 400 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये के हिसाब से पुड़ियाँ दी जाती हैं। और जो लोग, जो बच्चे जिनकी उम्र जो है अभी बहुत कम है, जो बालिग नहीं है, वो लोग जो है नशा करते हैं और नशा करने के बाद जो है अपराध करते हैं। पुलिस का काम है अपराध को रोकना, लेकिन जैसा हमने वीडियो में देखा कि जिनका काम है अपराध को रोकना, पुलिस को अक्सर हम कोसते रहते हैं कि वो काम नहीं करते। लेकिन जिस तरह से इस समय भारत नगर के जो एडिशनल SHO हैं, उन्होंने कहा कि हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस से, मुख्यमंत्री के द्वारा जिनको हम पकड़ते हैं उनकी सिफारिश आ जाती है और उनको हमें छोड़ना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाली स्टेटमेंट है। अगर मुख्यमंत्री लेवल के ऊपर इस तरह से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर उसके बाद अपराध खत्म करना तो आप भूल लीजिए। तो इस मुद्दे के ऊपर बहुत लंबी ना बात करते हुए मैं सौरभ भाई भारद्वाज जी और हम सब लोग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं, उनसे ये निवेदन करेंगे कि वो तुरंत इस विषय पे संज्ञान लें और मुख्यमंत्री को बुलाकर इस पे स्पष्टीकरण लें। और अगर ये बात सच साबित होती है
तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल साहब को तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तीफा देना चाहिए और किसी और को जो है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। धन्यवाद। साथियों, जैसा भी सौरभ भारद्वाज विशेष समिति ने आपको बताया, बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन आपके साथ भी मेरे साथ भी तमाम थानों में चर्चा ये लगातार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है और रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है, लगातार डीसीपी से लेकर एसीपी से लेकर ऊपर से लेकर कमिश्नर तक आज दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उनके मंत्री और उनके विधायकों के दबाव में काम कर रही है। ये बात हम सबको स्पष्ट है, लेकिन आज ये बात रिकॉर्ड पे आई है, वीडियो पे आई है कि कैसे मर्डर जैसे संगीन आरोप के अंदर भी जहां एक आदमी चला गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई, ऐसे संगीन आरोपों के अंदर भी मुख्यमंत्री का संरक्षण आज अपराधियों को दिल्ली में मिल रहा है। दिल्ली में नशा खुलेआम बिक रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसा अभी तक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि हम सभी गोलकर साहब से मिलने गए थे और मुझे लगता है कि वो हमारी एक बड़ी गलती थी कि हमने उन्हें एड्रेस बताया कि यहाँ नशा बिक रहा है, दिल्ली में ऐसे ऐसे क्राइम बढ़ रहा है। वो दिन का दिन था जिस दिन गोलकर साहब से मिले थे, उसके बाद दोबारा उन्होंने हमें कोई मिलने का समय नहीं दिया, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ वहां गए थे। अब विधानसभा के एक एक इलाके को हम जानते हैं। हमने कमिश्नर साहब को बताया कि हमारी विधानसभा में कहाँ पे सूखा नशा बिक रहा है, किन लोगों का संरक्षण बिक रहा है, आप इनको पकड़िए, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन उस दिन के बाद उन पे कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उस दिन के बाद तो इतनी दिल्ली के अंदर हत्याएं हुई, दिल्ली के अंदर मर्डर हुए, लूट हुई, हमें उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया। तो आप लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस वीडियो में साबित हो गया कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में दिल्ली में अपराध और नशा पनप रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है और जो एक्सट्रीमिज्म का केस दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं, वो सरकार का उसमें पूरी भागीदारी है। मुझे लगता है कि इतने बड़े खुलासे के बाद मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार प्रभाव में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और क्या जो सामने खुलासा किया ये नहीं पता उनका क्या होगा, उनकी बेचारों की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि ऐसे खुलासे तो रोज हो रहे हैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं आ पाते, क्योंकि वीडियो नहीं बन पाती। वरना आज पुलिस के डीसीपी से लेकर कमिश्नर तक के लोग ये बात कहते हैं कि भाई हम पे पुलिस का पूरा बीजेपी का दबाव है और अपराध खत्म करने के लिए नहीं, अपराध को बढ़ावा देने की समस्या है। ये बहुत शर्म साथी, इसके साथ ही मैं एक यूट्यूब चैनल दर्पण दिल्ली दर्पण न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और उनकी रिपोर्ट से हमने ये वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचाया है। और मैं तमाम न्यूज चैनल से ये निवेदन करूँगा कि आप इस खबर को छापिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ये खबर नहीं छापेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। ना छापिए, आप एक खबर न छापिए, हम आपकी सच्चाई भी लोगों को बताएं। सबसे पहली मुहिम रेखा गुप्ता जी को मजबूर करेगी वो बोलती है, वो भगत सिंह को कहती है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को बंद करना, उनकी वो जगह जगह छोले भटूरे और गोलगप्पे के बारे में चर्चा करती है। ये भी उनका बचपना है। और आज जो बात है इन सब चीज से बहुत आगे बढ़ी। ये महिला न सिर्फ मूर्ख महिला है, ये क्रिमिनल नेक्सस को संरक्षण देती है। ये बहुत सीरियस बात है, मजाक की बातों से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन पूरा क्रिमिनल नेक्सस देती है।
मुझे याद है जब ये मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहला इन्होंने दिल्ली पुलिस के अंदर डिसीजन लिया कि मेरे शालीमार बाग के SHO को हटाया गया, इससे नहीं आज ये बात साफ हो रही है पुलिस के काम के अंदर दखल अंदाजी इनकी पुरानी आदत है। और ये SHO एडिशनल SHO में बात कर रहा है, उसके दर्द को बयान कर रहा है कि हम लोग क्या करते हैं विशेष भाई और कुलदीप भाई, हम भी पुलिस वालों को ये हमेशा जो है धिक्कारते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। हम SHOs को कहते हैं, हम DCP को कहते हैं, हम पुलिस के कांस्टेबलों को कहते हैं। मगर आज ये बात साफ हो जा रही है कि ये मामला पुलिस और पुलिस के कांस्टेबल और SHO का नहीं है, ये मामला तो दिल्ली की मुख्यमंत्री का है कि उनकी सांठगांठ नशे के कारोबारियों के साथ है, उनकी सांठगांठ जो है क्रिमिनल्स के साथ है। इसलिए दिल्ली में एक्सटॉर्शन भी बढ़ रहा है, नशा भी बढ़ रहा है। तो हमारी सबसे पहली पॉइंट ये होगी कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिलवाना और इसको हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। ये कल करना है इसके ऊपर। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव क्या देखिए, अमित शाह इतनी हास्यास्पद बात कर रहे थे, उनकी सरकार की अलायंस में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार में पंजाब के अंदर नशा शुरू हुआ, पंजाब के अंदर नशा पनपा। उनकी अलायंस सरकार के मंत्री रहे विक्रम मजीठिया नशे के कारोबारियों के रिश्ते के चक्कर में जेल होके आए, अभी अभी बेल मिली है। और वही अमित शाह पंजाब में कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नशा कम कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? जितना नशा आ रहा है भारत में तो कहीं पे वो नशा नहीं है। सारा का सारा नशा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रूप से आ रहा है। गुजरात के बॉर्डर से आ रहा है और पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, सबको मालूम है कैसे आ रहा है। बॉर्डर्स किसके पास है? होम मिनिस्टर के पास है। सिक्योरिटी किसके पास है? BSF किसके पास है? सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देख रेख और संरक्षण के अंदर दोस्तों, दिल्ली के अंदर हर झुग्गी बस्ती के अंदर नशा बिक रहा है। हर बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर जो पान वाले हैं वहां पे नशा बिक रहा है। दिल्ली के किसी भी 5 स्टार होटल के डिस्कोथेक में चले जाओ, वहां पे नशे में दो लड़के और लड़कियां आपको मिल जाएंगे। सबको तो पता है, क्या अमित शाह जी को नहीं पता अभी तक? अमित शाह जी बेकार की बकवास करना बंद करें, हम लोग थक चुके हैं आपकी बकवास से। जैसे आपके गुरु फेल हुए विदेश नीति में, आप फेल हुए इंटरनल सिक्योरिटी। और अब आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में साफ पुलिस वाला कह रहा है कि इनके संरक्षण में चल रहा है, हम पकड़ते हैं, इनके यहाँ से आदेश आ जाता है, हमको छोड़ना पड़ता है। साफ तो कह दिया इनके यहाँ से ऑर्डर आ जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की मजबूत करने शुरू कर दी। इलेक्शन रैलियों की मंदिरों के अंदर आज रहना शुरू कर दिया। ज्ञानेश कुमार स्टार कैंपेनर है भारतीय जनता पार्टी की, कब से देखना है भारतीय जनता पार्टी उनका नाम स्टार कैंपेनर की इलेक्शन कमीशन स्वयं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर को
बंगाल के अंदर उतार। तो ये जो संस्थाओं का नया नाच भारत की लोकतंत्र के अंदर हुआ है, यह पूरी दुनिया सारी की सारी संस्थाओं को ध्वस्त करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाने की नई नई जगह